2026 में एग्जाम देना है, ये 5 काम आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप शुरू से इसको फॉलो करते हैं तो आपके रिजल्ट होंगे वो 100% आ जाएंगे। पिछले 2-3 सालों से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन को इस चैनल द्वारा गाइड किया जा चुका है और उन्होंने बहुत बेहतरीन मार्क्स से स्कोर किया। अगर आप अच्छे ढंग से अच्छे प्लानिंग के साथ अगर पढ़ाई करते हैं तो आपके बहुत बेहतरीन बहुत शानदार मार्क्स आ जाएंगे। ये मैं जो 5 काम आपको बताऊंगा आपको खुद ब खुद लगेगा भैया बात तो सही कह रहे हैं कि अगर ये 5 काम किया जाएगा तो भैया 100% रिजल्ट आपका कोई नहीं छीन सकता है। तो ये चीज आपको शुरू से करनी है। बहुत सारे मेरे भाई के मन में ये ख्याल होगा कि भैया हमने तो 11 ठीक से कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने अभी तक ठीक से कुछ पढ़ा ही नहीं, 11 नहीं पढ़ा था क्या 12 में अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं? बिल्कुल आप ला सकते हैं। देखिए जब आप ठान लेंगे ना कि मैं ये कर सकता हूं तो आप कर लीजिएगा। दो ही चीज डिपेंड करता है, या तो आप मान सकते हैं या फिर ठान सकते हैं। वो एक बहुत ही सुंदर कहावत है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो अभी से अपने आप को स्टेबलाइज करके अच्छे खासे प्रिपरेशन से आप बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको जो 5 प्लानिंग बताने जाऊंगा ईमानदारी पूर्वक बस आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पास्ट के बारे में ना सोचिए कि आपके 11th में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर आपके 10th में अच्छे खासे मार्क्स नहीं थे तो 12th में अच्छे खासे मार्क्स नहीं आएंगे। ऐसी भी कोई बातें नहीं है। आपके जो पास्ट है उसको आप भूल जाइए। अभी जो आप करने जा रहे हैं इस पे आपको फोकस करना है और काम क्या क्या करना है बात को ध्यान से समझिएगा। और भैया कमेंट सेक्शन में लास्ट में आप लिखिएगा कि भैया आज से हम इस 5 काम को फॉलो करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम, बहुत सारे मेरे जो भाई बहन होते हैं उनको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं होता है कि उनका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहली चीज तो आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भैया आपके सिलेबस क्या क्या है। यानी कि अगर 5 सब्जेक्ट है तो उस 5 सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है। तो भैया सबसे पहली चीज तो आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि भैया जी सिलेबस आपका क्या क्या है। उसके बाद आपको एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए। मान लेते भैया फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स का पहले आप सिलेबस देखिए कि फिजिक्स में कितने चैप्टर्स है, कौन इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए 100% रिजल्ट लाना है तो ये सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ा आपको एडवांस लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा, थोड़ा आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, नॉर्मल स्टडी से हट के पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सबसे फर्स्ट थिंग आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए कि जो 5 सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या है। तो आपने एक सिलेबस चार्ट बनाना है कि भैया फिजिक्स में ये चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स है, मैथमेटिक्स में ये चैप्टर्स है, हिंदी इंग्लिश में जो भी चैप्टर्स है उसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम पैटर्न को आप समझिए। भैया एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या होता है? 2025 के क्वेश्चन देखिए, 2024 के क्वेश्चन देखिए कि फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का वेटेज कैसा होता है, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव का लेवल कैसा होता है, सब्जेक्टिव में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसके लेवल कैसे होते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भैया आपको एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा। बहुत सारे भाई बहन को इन सब से मतलब नहीं होता है, बस वो स्टार्ट कर देते भैया फिजिक्स में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ते जा रहे हैं। भैया ये नहीं होता है। सबसे पहली चीज कि पूरे सिलेबस को आप जानिए कि भैया आपके सामने वो जो रखा हुआ है ना, ये जो सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है इसको आपको कंप्लीट भी करना है। तो आपको सिलेबस पता ही नहीं होगा कि कितना सिलेबस है तो आप कंप्लीट किस वे में कीजिएगा। तो सिलेबस पता कीजिए, उसके बाद आप एग्जाम पैटर्न को जान जाइए कि कितने ऑब्जेक्टिव कितने सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, क्या वेटेज रहता है क्वेश्चंस के। उसके बाद भैया जी खाली सिलेबस जानना से हो जाएगा का? अरे भैया खाली सिलेबस जान के क्या करोगे? उस सिलेबस को कंप्लीट तो भी करना पड़ेगा और कंप्लीट करना है विथ रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी मतलब भैया जी निरंतर आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे मेरे भाई जो होते हैं उनके मन में ख्याल आता है कि भैया जी अरे बहुत टाइम बचा हुआ है, भैया जी 2026 में एग्जाम होगा, अभी साल भर टाइम बचा हुआ है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि ये साल भर टाइम कैसे बीतेगा आपको यकीन भी नहीं होगा। अंतिम 3 महीना बचेगा तब आप कहिएगा कि अच्छा 3 महीना बचा हुआ है, 30 दिन बचेगा तब कहिएगा अच्छा 3 से दिन बचा हुआ है। तो आप जो है वो रेगुलर स्टडी कीजिए। ये जो शादी विवाह का फंक्शन चल रहा है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया आप इसको पूरे के पूरे अवॉइड ही कर दीजिए। रेगुलर स्टडी का मतलब है कि भैया आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है। डेली बेसिस इन द सेंस कि भैया जी आपको कम से कम अभी आपको कम से कम भैया जी 6 घंटा के आसपास पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। अभी कम से कम 6 घंटा, मिनिमम मैं 6 घंटा की बात कर रहा हूं। और इतना पढ़ाई आपको जरूर करना चाहिए, हर एक ढंग से करना चाहिए। तो भैया जिस सिलेबस को कंप्लीट भी करने होते हैं उसके लिए आपको रेगुलर स्टडी करने पड़ेंगे। आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने हैं। अगल बगल में शादी वगैरह होंगे, बहुत सारे फंक्शन होंगे, उन सब से थोड़ा बहुत जो है वो टाइम निकाल कर पढ़ाई किया कीजिए। थोड़ा बहुत टाइम उधर दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कंप्लीटली छोड़ दो, हाँ, लेकिन आपको जो है मेन प्रायोरिटी देना है। अभी आपके अंदर क्या चीज की प्रायोरिटी है? भैया एग्जाम की प्रायोरिटी है, तो आप एग्जाम को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए एज कंपेयर टू बाकी जो फंक्शन और बाकी जो काम वगैरह होंगे उनके कंपेयर में। उसके आगे की मैं बात करूं तो भैया जी 3rd नंबर काम आपको ये करना है कि रेगुलर रिवीजन करना है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। भैया ये रिपीटेड टॉपिक्स क्यों यहां पे लिख दिए, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और बिहार बोर्ड के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो कुछ ही इंपोर्टेंट चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। मान लेते हैं फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स है भैया जी लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, भैया जी सरफेस चार्ज डेंसिटी,
कुलाम्सला, ये जो टॉपिक्स है, गॉसला, ये जो होते हैं ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो उन इंपोर्टेंट टॉपिक्स का जो होना चाहिए वो रिवीजन आपका रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। संपूर्ण नोट्स का भी आप रिवीजन कीजिएगा, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है उस पर थोड़ा ज्यादा पकड़ बनाइएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो भैया मोस्ट रिपीटेड टॉपिक से ही बनते हैं। भैया ये कौन बताएंगे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कौन होता है? अरे केटी भैया बताएंगे। आप इस चैनल पे बने रहिए, सब कुछ मैं बताऊंगा कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन 2026 में आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि 2025 में केटी भैया द्वारा जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए गए थे वो सभी के सभी क्वेश्चंस टकराए हुए हैं। उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस में देख सकते हैं कि बबुआ से एकदम माहौल बना दिया हुआ है, पूरा इलाका को शांत कर दिया हुआ, तो आप जाके वो देख सकते हैं। तो भैया जी आपको जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होंगे, उसको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है। ऑल सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस हर एक सब्जेक्ट में। भैया ये कहां से पता चलेगा? आप जहां भी क्लास कीजिएगा वहां पे मास्टर साहब आपको बताएंगे कुंदन मा सुनो सुनो, ये जो है ना ये पर स्टार लगा लो, ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक्स होंगे उस पर स्टार यानी कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है। उसके बाद चौथा नंबर काम आपको क्या करना है भैया जी, कि आपको टुडेज गोल बनाना है। भैया टुडेज गोल का मतलब क्या होता है? टुडेज गोल के लिए मैं हर साल जो होते हैं वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं। ये जेईई नीट वाले स्टूडेंट करते ही करते हैं, सीबीएसई वाले स्टूडेंट करते ही करते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में अभी भी बहुत कम स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको ये चीज जरूर करना चाहिए। ये टुडेज गोल थोड़ा होता है क्या बताइएगा, तब अब हम बता रहे हैं आपको। मान लेते हैं कि कोई डेट, हम मान लेते हैं कि कोई डेट है भैया जी ये 7 मार्च है, तो 7 मार्च के दिन आपको पढ़ाई क्या क्या करनी है उसका एक लिस्ट बना लीजिए। मान लीजिए कि आपको फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका भैया जी लेक्चर नंबर 2 देखना है, तो आप उसको अच्छे से लिख लीजिए। मान लेते हैं कि भैया जी केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री उसमें सॉल्यूशन आपके पढ़ाई हो रहे हैं और सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 3 आपको देखना है। मान लेते भैया जी जो है ना फिजिक्स का कुछ आपको रिविजन करना है। मान लेते भैया जी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? टू डू लिस्ट या फिर टुडेज गोल, यानी कि आज आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है ना उसको एक नोट पर बना लीजिए, और जहां पे आपका स्टडी टेबल है उस पे आप चिपकाई दीजिए, उसके सामने आप चिपकाई दीजिए, या फिर आप अपने एक डायरी में लिख सकते हैं। और जो जो चीज कंप्लीट होते जा रहा है उस पर टिक मारते चलिए कि इतना इतना चीज आपका कंप्लीट हो गया। इससे पता है क्या होता है? इससे आपके माइंड को पता होता है कि भैया काम क्या क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता कि दिन भर पढ़ाई कैसे करना है। रोज उनका प्लानिंग बनता है, रोज सुबह में उठने के क्रिया खाता है, पता चलता है फिर वही हाल होता है। तो अगर आपके मन में या फिर आपके माइंड को ये पता रहेगा कि अरे सामने ये सब काम करना है, तो वो कब पता चलेगा? जब आप 2 डेज गोल बनाइएगा तब, कि हाँ मेरा आज का यह गोल ये है, मेरा आज का शेड्यूल ये है कि मुझे ऐसे ऐसे काम करनी है। ये बहुत बेहतरीन चीज होती है। ये जो भी अच्छे अच्छे लोग होते हैं ना, जो लाइफ में बहुत बेहतरीन किए हुए हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया है और वो अभी भी करते हैं। वो भी अभी भी अपना लिस्ट बनाते हैं कि उनको क्या क्या करना है, क्या क्या शेड्यूल होता है उनका। तो वैसे ही आपको स्टडी में ये चीज करनी है ताकि आपका जो माइंड है वो ज्यादा इधर उधर भटके नहीं, सही जगह पे रहे, और उनको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज करनी है। वो आप अपने बेसिस पे बना लीजिएगा। जब रात होगा उस वक्त आप जाइएगा, यानी कि जब आपका पढ़ाई खत्म होगा ना, तब आप देखिएगा कि आपने जो बनाया था उसमें क्या आपने 100% कंप्लीट किया है, या फिर अगर कुछ बच गया है तो क्या आपके लापरवाही के कारण बचा है, क्या आपने जानबूझकर उसको कंप्लीट नहीं किया है, क्या अगर आपने वहां पर टाइम नहीं दिया होता तो ये चीज कंप्लीट हो गया होता। तो इससे क्या होगा ना कि पता चलेगा कि भैया टाइम उधर नहीं दिए हुए रहते थे, भैया 7वां नंबर जो काम है वो कंप्लीट हो गया रहता, तो कल चल के आप उस चीज पे टाइम नहीं दीजिएगा। तो ये आपको बनाना ही होगा, हर हाल में बनाना होगा। उसके आगे क्या करना भैया जी, लास्ट नंबर काम। ये देखकर बहुत सारे मेरे जो भाई होंगे वो बोलेंगे कि भैया शुरू से गेस पेपर पढ़ेंगे, शुरू से क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। अरे बुर्बक ध्यान से समझ, हम ये नहीं करेंगे भैया क्वेश्चन बैंक पूरा रटने लगना शुरू से, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको जो बोल रहा हूं उसको मानो तो सही। मान लेते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो भैया पता कैसे चलेगा कि जो चैप्टर हम पढ़े हैं उस चैप्टर मेरा कंप्लीट है या फिर नहीं कंप्लीट है? तो वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन बैंक आपको बताएगा, गेस पेपर आपको बताएगा। तो जो जो चैप्टर आप कंप्लीट करते चलिएगा ना, ध्यान से समझिएगा, जो जो चैप्टर आप कंप्लीट करते चलिएगा उस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या फिर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको भैया जी क्वेश्चन बैंक या फिर गेस पेपर से आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। लास्ट टाइम में सब बोलता है कि जनवरी में क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। जनवरी में क्या पढ़ोगे? क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे, मॉडल सेट पढ़ोगे, रिवीजन करोगे। भैया नवंबर से पढ़ना शुरू करेंगे, 3 महीना जब बचेगा ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। सिलेबस का टेंशन रहेगा कि फलना मास्टर इतने पर भी लगता है छोड़ ले है, कैसे कैसे कंप्लीट होगा। तो आप अभी से करते चलिए ताकि वर्कलोड आपको कम महसूस हो। तो आप क्वेश्चन बैंक नहीं है तो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए भैया जी। किस कंपनी का ले? देखिए मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं मिलेगा भैया जी। आपको इस कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिला है? बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इसका फोटो सुंदर लगा इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, बाकी कंपनीज को फोटो जल्दी मुझे नहीं मिल रहे थे, तो मुझे कंपनी से यहाँ कोई मतलब नहीं है भैया। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो वह क्वेश्चन बैंक लीजिए जिसमें चैप्टर वाइज दिए गए होंगे। और चैप्टर वाइज के लिए आप बेस्ट मान सकते हैं भैया ब्रिलियंट को। ब्रिलियंट में अच्छे खासे ढंग
से चीजों को एक्सप्लेन किए गए हैं। इसमें क्या है कि फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है ना, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी सब्जेक्टिव है, जो भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, वो सब रखे गए होंगे एक साथ। तो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उठाना ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक, उसका ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, सब्जेक्टिव 5 नंबर वाला, उस सबको बना के देखना, तब आपको पता चलेगा। अगर आप 80% क्वेश्चन बना लिए, इसका मतलब वो चैप्टर आपका कंप्लीट है। भैया जी अगर हम 100% बना ही लेंगे तब, अरे तब एकदम माहौल बना दोगे, ठीक है, एकदम डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज आपको अभी से करनी है, लास्ट के लिए मत छोड़ो। कोई भी चीज ये मत सोचना कि अच्छा एग्जाम जब रहेगा ना 1 महीना बचा तब हम कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। आज अगर नहीं कर पाओगे तो बाद में भी ठीक से नहीं कर पाओगे। तो ये चीज पे पकड़ आपको अभी से बनानी है, तो अभी से बनाइए, आप ले लीजिए। और बाकी आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे हैं, आपको इतना तो जरूर जानकारी होगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जो भी दोस्त लोग होंगे उन सबको इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उतना मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई और मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें उतना जरूर कर देंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज्यादा कुछ नहीं, एक बार जय बिहार लिख दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।